हेलो, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने आपका जितना भी जो 2 चैप्टर हैं आपके पहले, ठीक है, एक जो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है, वो पूरा कंप्लीट कर लिया है और दूसरा आपका जो लीनियर मेजरमेंट चैप्टर है वो हमने पूरा जो है कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो आपका अब एक छोटा सा ये जो आज वीडियो बनाई जा रही है, एक टेस्ट की फॉर्म में एक वीडियो है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि देखो, क्वेश्चन तो आपके सामने आते जाएंगे और उनके साथ साथ ही मैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी देता जाऊंगा। पर आप लोगों को क्या करना है कि ये वीडियो देखो और जो भी पहले क्वेश्चंस आएंगे तो वीडियो को सबसे पहले आप स्टॉप कर लो, ठीक है। उसका जो भी आपका आंसर है वो निकाल के रख लो। कमेंट में आपको पोस्ट करना है तो कमेंट में कर दो, नहीं तो अपने पास रखना है तो अपने पास भी रख सकते हो। और उसके बाद फिर से वीडियो को जब आप प्ले करो तो उसका जो भी सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि अभी तक जो आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, तो वो कितने अच्छे से आपने पढ़ लिए हैं और कितने अच्छे से आपकी तैयारी है। तो क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो बिल्कुल बता देता हूँ। नॉर्मली जो क्वेश्चंस थे वो तो हमने आपके लेक्चर्स के साथ साथ जो क्वेश्चंस थे, जो न्यूमेरिकल्स थे, वो कवर कर लिए थे। ये जो अभी क्वेश्चंस हैं ये हमारी जो वर्कशीट्स होती हैं क्लास की, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं और स्पेशली कुछ क्वेश्चंस आपके एसएससी से उठाए गए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस इवन के आपके गेट के पेपर से भी उठाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो रही है। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और आप लोगों ने इनके कमेंट्स भी दे दिए थे पहले ही वीडियोज़ में। तो सबसे पहली चीज़ की फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कौन है, तो आप सबको आपसे याद रखना है, ठीक है, जॉन स्मिटन। तो ये आप पढ़ चुके हो तो इसको फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, फादर ऑफ इंडियन सिविल इंजीनियरिंग कौन है, ठीक है। तो देखो, ये नाम काफ़ी लंबा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं विश्वेश्वरैया। तो आप इसको याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव के बीच में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको हो सकता है कि जब आप कभी एई का पेपर दो, ठीक है, या कोई ऐसा पेपर दो जिसमें आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है, तो उसमें आपसे ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ देखो, ठीक है, फादर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग, ठीक है। तो फादर ऑफ रेलवे इंजीनियरिंग भी आप सबने आंसर दे दिया था, जॉर्ज स्टेफनसन। वैसे ही आपका आ जाएगा फादर ऑफ सर्वेइंग इंजीनियरिंग, तो वो कौन है आपके, पीटर जेफरसन, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अब आते हैं आपके एक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। टेस्ट में करना क्या आप सबको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन आपको यहाँ से रीड करना है, वीडियो को स्टॉप करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आएगा तो वो कमेंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है, या अपने पास भी रख सकते हैं। तो चेक करते चलिए कि आपको कितना तैयारी जो है आपकी हो चुकी है। तो आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि एक वर्नियर स्केल है, डिज़ाइन अ वर्नियर for a theodolite circle divided into degrees and half degree to read up to 30 seconds, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने शायद किया भी हुआ था, ठीक है। तो लीस्ट काउंट आपका होता है किसके बराबर है, एस बाय एन। यहाँ से आपकी रिवीजन भी होती जाएगी। एस क्या होता था, जो आपका मेन स्केल होता है वो कितनी रीडिंग जो है वो ले सकता है, यही था। एन क्या थी आपकी, नंबर ऑफ डिवीजन, और एल सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या बोला हुआ है, एंड हाफ डिग्री टू रीड अप टू 30 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लीस्ट काउंट आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 30 सेकेंड। और बोला क्या हुआ है कि आपका जो थियोडोलाइट है वो डिग्रीज में बटा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ थियोडोलाइट है, ये 1 डिग्री ले लो, ये दूसरी डिग्री ले लो, ठीक है, पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, और आधी डिग्री जो है वो रीड अप टू 30 सेकेंड बोला हुआ। तो बटा किस में है, मेन स्केल आपका आधी डिग्री में। तो आधी डिग्री में मिनट कितने होते हैं, 30 मिनट। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये मिनट में है, ये आपको सेकंड्स में दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको, एन। तो देखो ये वाला जो है ये आपको मिनट में गिवन है, ये आपको सेकंड्स में गिवन है, तो यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इसको भी आप मिनट में कर दो, डिवाइडेड पे क्या आ जाएगा आपका 60। तो यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल सकते हो बड़ी ईजिली, ठीक है। तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या 30/60, ये आपकी कन्वर्जन आ गई लीस्ट काउंट की, इक्वल टू 30/n। तो एन आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 60। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, ठीक है। तो जिनका भी आंसर सही आ रहा है वो कमेंट में डाल सकते हैं। तो आओ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपका। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या बोला हुआ है कि ए सर्वेयर मेजर द डिस्टेंस
between 2 points on the plan drawn to a scale of 1 centimeter equal to 40 meter. ठीक है, the result was 468 meter. Later, however, he discovered he used a scale of 1 centimeter equal to 20 meter. Find the true distance. ठीक है, तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हमने किया गया है, आपको ट्रू डिस्टेंस बोल रहा है और यहाँ पे स्केल का है। ठीक है, तो आपको याद हो हमने पढ़ा था ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ऐसे याद रखो, या ट्रू डिस्टेंस इंटू ट्रू आर एफ इक्वल टू रॉन्ग आर एफ इंटू रॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बोला था आप इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या है, ट्रू डिस्टेंस तो निकालना है, ये एक्स तो आपको निकालना है। ठीक है, वैसे ही ये ट्रू आर एफ की वैल्यू आपको गिवन है, ये रॉन्ग आर एफ की वैल्यू आपको गिवन है, और ये तीन चीज़ें गिवन है। ठीक है, तो वन बाय वन हम निकालते हैं। सबसे पहले हम ट्रू आर एफ की वैल्यू आपकी निकालेंगे। तो ट्रू आर एफ के लिए सबसे पहले आप देख लो उसने क्या बोला है कि यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ही डिस्कवर्ड दैट ही यूज्ड अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर, मतलब ये वाला आपका क्या हो गया, रॉन्ग। तो ट्रू आर एफ आपको निकालना है सबसे पहले, तो वो किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर। तो आर एफ क्या होता था आपका, एक यूनिट लेस, तो इसको कैसे लिखोगे, 1/40, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते थे, 100, तो ये क्या आ गया आपका 1/4000। वैसे ही आप रॉन्ग वाले के लिए निकाल लो, वो क्या है आपका 1/20, और 1 सेंटीमीटर मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, दो, तो ये क्या आ गया 1/2000। तो बस अब इसको पुट करना है हमने। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले की फॉर्म में, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ठीक है, ये वाला ट्रू हमको निकालना था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ट्रू इज इक्वल टू W/T इंटू डब्ल्यू। ये वाला W क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो 1/2000। ठीक है, नीचे लिखोगे तो इसका क्या आ जाएगा 1/4000 इंटू ये डिस्टेंस कितना है आपका 468। ठीक है, ये कट गया, ये 2 आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको 4000/2000 इंटू 468। ये कट गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2, ये आ जाएगा आपका 936 मीटर आंसर। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, ए। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला गया है, ए 30 मीटर चेन इज फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट। ठीक है, थ्रू द मेजरमेंट, इफ द डिस्टेंस मेजर्ड इज रिकॉर्डेड एज 300 मीटर देन द एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको निकालना क्या है। यहाँ पे बोला क्या हुआ है कि एक्चुअल डिस्टेंस निकालो कि कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ये डाटा सारे का सारा। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, फॉर्मूला तो वही यूज़ लिखेंगे। ये वाली क्या हम पढ़ते थे, ये जो एक्चुअल चेन होती थी, लेंथ है चेन की लेंथ, और इसकी वजह से जो हम डिस्टेंस नापते थे, ये क्या हो जाती थी, रॉन्ग लेंथ चेन की, और उसकी वजह से जो हमने डिस्टेंस नापा हुआ होता था, यही चीज़ होती थी। तो यहाँ से सबसे पहले आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये वाला ट्रू आपको एक्स निकालना है, ये वाला ट्रू जो है ये आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, कि ओरिजिनल जो चेन है वो 30 मीटर की है। उसके बाद उसने लिखा है इस फाउंड टू बी 0.1 मीटर टू शॉर्ट। तो 0.1 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा 29.9। ठीक है, इनटू क्या था रॉन्ग डिस्टेंस, और रिकॉर्ड क्या किया उसने 300 मीटर। ठीक है, तो ये सिंपली हो गया, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, ये एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 29.9 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 300। ठीक है, तो ये सॉल्व करके देखिएगा, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 299 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी जो है सही है।
तो जो भी सही आंसर निकाल रहे हो वो कमेंट करते जाओ, और जिनके आंसर निकल रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने अच्छे से ये क्वेश्चन जो है किए हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट आपका देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि द ट्रू लेंथ ऑफ अ लाइन इज नोन टू बी, ठीक है। ट्रू लेंथ आपको गिवन है जब उसको हमने 20 मीटर टेप के साथ चेक किया, और जो लेंथ आपके पास निकल के आई वो कितनी थी, 200.8। अब वो बोल रहा है कि करेक्ट लेंथ निकालो। देखो फॉर्मूला वही यूज़ करो आप, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। सही चेन लेंथ कितनी है, 20 मीटर। इसकी वजह से जो डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया वो कितना आया, 200 मीटर। रॉन्ग चेन लेंथ उसने वो निकालनी है, मतलब यहाँ पे द करेक्ट लेंथ का मतलब है कि जो उस समय हो गई थी, ठीक है। छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, और उसकी वजह से जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया 200.8, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो यहाँ से x की वैल्यू। तो मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ आपको। यहाँ क्या लिख लोगे आप, 20 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 200.8 इक्वल टू x। ये सॉल्व कीजिए और ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 19.92, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है, ठीक है। तो देखो चेन से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो थे ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रोक लीजिए अपने वीडियो को, स्टॉप कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं तब तक यहाँ आगे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्केल जो है वो 1 इंच इक्वल टू 50 मीटर के बराबर मेंशन किया गया है। वो बोल रहा है इसके हिसाब से इक्विवेलेंट स्केल बताइए। मतलब आपको बताना है कि ये स्केल जो है वो इन 4 ऑप्शन में से कौन से स्केल के बराबर है, ठीक है। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आप जैसे मर्जी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अपनी अपनी ट्रिक्स लगा सकते हो। तो मैं उन्हीं में से एक चीज़ यहाँ सॉल्व कर सकता हूँ। सबसे पहले आप देखो, आपको इंच को सेंटीमीटर के बराबर करना है और फीट को मीटर के बराबर करना है, ठीक है। क्योंकि आपके जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं वो सेंटीमीटर और मीटर वाले। तो सबसे पहली चीज़, जिन्होंने तो कन्वर्जन्स पढ़ी हुई है उनके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 2.54 सेंटीमीटर के, ठीक है। वैसे ही आपका जो एक फीट होता है वो 0.3048 मीटर के बराबर होता है। तो कहानी यहीं से आपकी सिंपल ख़त्म हो गई है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो कि 2.54 सेंटीमीटर, एक इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर, और वैसे ही 50 इंटू 0.3048, ठीक है। 8 लिखो या नहीं लिखो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 इंटू 0.304 डिवाइडेड बाय 2.54, ठीक है। तो जब आप इसको रफली सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर निकल के आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने किया आपको बस इंच को सेंटीमीटर में करना है और फीट को मीटर में करना है। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट आपका आ जाता है एक टेम्परेचर करेक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल। वीडियो रोकियो, क्योंकि हमने जब लेक्चर्स पढ़े थे तो उस समय ये वाला टॉपिक या इस पे न्यूमेरिकल नहीं किया था, ठीक है। टॉपिक तो हमने पढ़ा था पर हमने जो है इस पे क्वेश्चन नहीं किया था। तो सबसे पहले कमेंट में तो इसका फॉर्मूला डाल दो कि टेम्परेचर करेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, ठीक है। तो फॉर्मूला जो था सिंपल था, Tm माइनस T0 इंटू अल्फ़ा इंटू एल। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो Tm क्या था आपका, टेम्परेचर, ठीक है। कौन से वाला टेम्परेचर था आपका, मेजरमेंट वाला, ठीक है। T0 क्या था, जो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, नहीं दिया हो तो कितना ले लोगे आपका 20 डिग्री सेल्सियस अगर, ठीक है। गिवा हो तो जो भी गिवन होगा वो आप ले लोगे। अल्फ़ा क्या था आपका, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन गिवन होता है,
और एल क्या थी आपकी लेंथ ऑफ चेन। तो सिंपल है, टी एम आपको कितना गिवन है देखो क्वेश्चन में 30 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट आपको गिवन दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो थोड़ा मैं यहाँ फुल करके लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो टी एम क्या था आपका 30 डिग्री सेल्सियस, टी नॉट 20 डिग्री सेल्सियस इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू लेंथ ऑफ चेन। तो लेंथ ऑफ चेन आपकी कितनी गिवन है यहाँ पे 50 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 10⁻⁻6, 30 माइनस 20 करोगे 10 आ जाएगा इंटू 50। ठीक है, इसके लिए तो आपको न्यूमेरिकल में के लिए यहाँ पे कैलकुलेटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल सिंपली देखो सॉल्व कर सकते हो। ये एक ज़ीरो, ये एक ज़ीरो और एक यहाँ से कटा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 10⁻⁻4 इंटू 5। तो 5 के आगे कितने ज़ीरो लगाने पड़ेंगे 1 2 3 और डॉट। ठीक है, मतलब 0.1 2 3 4। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन में जो भी होगा। तो यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा है और वो ये वाला है 0.0005 मीटर, क्योंकि चेन की जो लेंथ है वो मीटर में थी इसलिए मीटर में आंसर आ गया। तो ये था आपका एक टेम्परेचर करेक्शन के ऊपर क्वेश्चन। और वैसे ही जो बाकी करेक्शंस है उन पे भी अगर आपको एक नंबर का कोई ऑब्जेक्टिव आता है जेई या एई में तो कुछ इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ कि अगर किसी ने ये इनमें से क्वेश्चंस में से अगर 50% भी सही आंसर दिए हैं, ठीक है, अभी तक जितना हमने किया है, अगर 50% भी सही आंसर दिए हैं तो वो उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके गेट या ठीक है आईईएस में से थे। ठीक है, अभी तक हमने जेई वाले क्वेश्चन नहीं किए। तो अब हम करते हैं आपके जेई लेवल के क्वेश्चन। तो एसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हम नहीं करेंगे, ये आप लोगों को ही करना है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू मैप ए। कोई एक मैप ए है, ठीक है, उसका जो स्केल है वो क्या है 1/1000। और एक और स्केल है जिसका जो गिवन है स्केल 1/5000। अब हो रहा है कि इसमें से बताओ कि कौन सी जो कंडीशंस हैं वो सही हैं। तो आप देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, मैप ए इज़ लार्जर स्केल कंपेयर टू मैप बी। कि जो मैप ए है उसका जो स्केल बड़ा है एज कंपेरिजन टू मैप बी। ठीक है, तो पहली बार पढ़ के आंसर नहीं दोगे आप, सारे ऑप्शन चेक करोगे। मैप बी इज़ ए लार्जर स्केल मैप कंपेयर टू मैप ए। ठीक है, वैसे ही तीसरा ऑप्शन है डी ऑप्शन है। तो जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता है कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो स्केल बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो स्केल छोटा होता है। तो ऑप्शन ए की यहाँ पे ए आपको सीधा दिख रहा है कि मैप ए इज़ लार्ज स्केल मैप कंपेयर टू मैप बी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्केल रिप्रेजेंटिंग आइदर 3 यूनिट और ओनली 1 यूनिट एंड इट्स फ्रैक्शन अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो सिंपली ये क्या बोल रहा है कि कोई एक स्केल ले लो, ठीक है, जो आपकी फ्रैक्शंस में आंसर दे रहा है। ठीक है, मतलब 2 प्लेसेस, जैसे आपका सेंटीमीटर स्केल होता है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, एक तो ये सेंटीमीटर वाला भी आंसर दे रहा है और एक आपका जो है बीच में वाला भी आंसर दे रहा है। तो वो स्केल हमने पढ़ लिया था, आपका कौन सा स्केल होता था आपका डायगोनल स्केल। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ स्केल पढ़े थे। ठीक है, तो उसके अंदर हमने आपके जो न्यूमेरिकल स्केल्स थे एक वो पढ़े थे और एक आपके ग्राफिकल स्केल्स पढ़े थे। ग्राफिकल स्केल में आपने दो स्केल पढ़े थे, एक प्लेन स्केल पढ़े थे, डायगोनल स्केल। प्लेन स्केल वो होते थे जो आपके 1 प्लेस तक आंसर दें। ठीक है, जैसे 1.1 मीटर। और डायगोनल स्केल कौन से होते थे जो आपके 2 प्लेस तक आंसर दे दें 1.23 मीटर। ठीक है, तो ये डायगोनल स्केल, तो इसीलिए मिल जाएगा यहाँ से 3 यूनिट हों और अप टू 2 फ्रैक्शंस तक आंसर दें तो वो कौन से होते थे आपके डायगोनल स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल ऑफ द मैप इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू श्रिंकेज। और तो आपको ये इजीली आंसर है, फिर से वही दो स्केल्स की बात होगी। जो ग्राफिकल स्केल्स होते हैं उन पे श्रिंकेज का कोई असर नहीं पड़ता, वहीं पे अगर जो आपके न्यूमेरिकल स्केल्स होते हैं,
ठीक है। न्यूमेरिकल स्केल्स कौन से थे आपके, इंजीनियरिंग स्केल था एक आपने पढ़ा, और दूसरा क्या था, RF। ये मैंने आपको बताया था कि जब आप पेपर को फोल्ड करके रख दोगे तो हो सकता है कुछ सालों के बाद वो श्रंक हो जाए, पर ग्राफिकल स्केल में ऐसी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एरर इन ऑन द ड्राइंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन। तो ये भी हमने आपके लास्ट स्लाइड में पढ़ा है कि आपकी कितनी परमिसिबल जो वैल्यू लेते हैं वो कितनी होती है, 0.25 mm, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन हो रहा है अभी, तो ये क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक सर्वेयर है, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप ऑफ RF। एक ये गिवन है, डिस्टेंस गिवन है बाद में, बट लेटर ही फाउंड दैट ही यूज्ड अ रॉन्ग RF ऑफ दिस। तो करेक्ट डिस्टेंस निकालना है, फिर से वही फॉर्मूले को यूज़ करो आप, ठीक है। क्या फॉर्मूला था आपका, करेक्ट डिस्टेंस इनटू करेक्ट RF, रॉन्ग RF इनटू रॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। वो पढ़ा था आपने, तो उसी को दूसरी फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, ठीक है। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आपको। ये वाला ट्रू RF जो है वो कितना गिवन है, 1/100 गिवन है। ये वाला रॉन्ग RF 1/50 गिवन है, और ये वाला रॉन्ग डिस्टेंस 60 मीटर गिवन है। ये एक्स आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है, 1/50, ठीक है। ये एक्स आपको निकालना था, तो वो ट्रू वाला RF आपका यहाँ नीचे आ गया, इंटू 60। ये काटोगे क्या आ जाएगा, 2, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 60 × 2 क्या हो जाएगा आपका, 120 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिए। और हाँ, अब मैं आपको बोलता हूँ, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, ठीक है। चाहे SSC की बुक उठा लो आप, गेट के क्वेश्चंस उठा लो, ठीक है, IES के प्रीलिम्स उठा लो, ठीक है, या जो आपका JK SSB के क्वेश्चन उठा लो, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो एट लास्ट नेक्स्ट जो हम आपका शुरू करने वाले हैं, जो आपकी नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, वो आपका शुरू होगा कंपास सर्वे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंपास सर्वे। तो तभी के लिए थैंक यू।